पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर मिसाइलें छोड़ी, लेकिन भारत के S-400 ने सभी मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दिया। भारत ने पहली बार S-400 का प्रयोग किया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। आज हम आपको दिखाएंगे आखिरकार इस हमले के बाद अब पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है और कैसे भारत ने तैयारियां और तेज कर दी। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमला किया था रात को, लेकिन भारत के S-400 ने उस हमले को हवा में ही फुर कर दिया, यानी कोई मिसाइल जमीन को टच नहीं कर पाई। आप समझिए कि किस तरीके से S-400 जो भारत ने रूस से लिया है, उस ताकत ने पाकिस्तान को हिला दिया और उनके मंसूबों को तोड़ दिया। उसके बाद तो दिन के उजाले में भारत ने ऐसा हमला किया कि लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम नेस्ते नाबूद हो गया। भारत के ड्रोन अटैक से पाकिस्तान इतना घबरा गया कि संसद में उल जुलूल बयानबाजी चल गई। आप सुनेंगे तो हंसेंगे, हंसेंगे नहीं ठहाके लगाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान संसद में जो हरकत कर रहा है जरा देख तो लीजिए आप। दुश्मन बुज़दिल भी है और डरपोक भी है, तो उसने अब कहा कि चलो हम स्ट्रेटजी चेंज करते हैं और अनमैन्ड जो ड्रोन्स भेजे हैं, ये ड्रोन्स के राफेल हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखें तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में ये हेरॉप ड्रोन जो है ये इजरायली ड्रोन है और ये टेक्नोलॉजी वाइज ड्रोन्स का राफेल कंसिडर होता है। तो मुझे आपको बताते हुए ये खुशी महसूस हो रही है कि जब वो डर गए और उन्होंने अपने जहाज और पायलट्स वो ना भेज सके, क्योंकि हम 5 गिरा चुके थे अल्लाह ताला के फजल से, और हमने 7 ड्रोन भी गिराए थे जिस रात ये इन्होंने राफेल से हमला किया। तो अब ये जो 25 ड्रोन आए हैं, जो ये समझते हैं कि जी बड़ी टॉप ऑफ द लाइन ड्रोन हैं, हमने 25 ड्रोन किस तरह गिराए हैं ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ हमने इनको सॉफ्ट हिट दी है कि इन ड्रोन्स का को जैम करके गिराया गया है, और कुछ ड्रोन्स को हमने हार्ड हिट दी है कि हमने उनको अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से हिट करके गिराया है। भारत की तरफ से बकायदा लिखित में जवाब दिया गया है, जो आप देखेंगे पूरा देश, पूरी दुनिया देखेगी। और साफ तौर पर जैसे ये दुनिया के सामने गया, उसके बाद अमेरिका ने भी एडवाइजरी जारी कर दी कि भैया पाकिस्तान छोड़ दो जितने अमेरिकी नागरिक हैं। पाकिस्तान के हाल खराब है। आप समझ सकते हैं पाकिस्तान ने जिन 15 जगहों पर हमला किया है वो भारत के सैन्य ठिकाने, और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जंग छेड़ दी है। यानी कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने बुज़दिलाना हरकत की है, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, हालांकि वो हमला उसका नाकाम हो गया। S-400 ने उसे हवा में ही मार गिराया, और सबसे पहले वो 15 शहर आप देख लीजिए, श्रीनगर, चंडीगढ़, पठानकोट, कपूरथला, जालंधर, भटिंडा, लुधियाना, आदमपुर, नाल, फलोदी, उतरलाई और भुज। जैसे ये हमला किया, भारत के S-400 ने उसे मार गिराया, और उसके बाद शुरुआती होती है भारत के हार्पी ड्रोन की, जिस ड्रोन ने रावलपिंडी हो, कराची हो, लाहौर हो, इन शहरों में ऐसा उत्पात मचाया कि धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आप खुद भी देखिए तस्वीरों में, पाकिस्तानी धुएं के बीच हैं, और भारत ने लाहौर में उनका एयर डिफेंस सिस्टम भी उड़ा दिया। अब भारत की तैयारी भी तेज हो रही है, छोड़ने का मूड भारत का नहीं है। उसके संसद में डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और भारत के रक्षा मंत्री ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर है, अब बचने वाला कोई नहीं। इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं उसे आप सब देख रहे हैं। हमारे रीजन में ही आज जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उससे आप सभी अवगत ही नहीं है, बल्कि अच्छी तरह परिचित हैं। हमने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही
क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, जिस प्रेसिजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। तो देखा आपने, अब आपको जानना चाहिए कि ये S-400 सिस्टम है क्या, कैसे इसने पाकिस्तान का धुआं कर दिया, कैसे उसकी मिसाइलों को नेस्तनाबूद कर दिया, कैसे हवा में ही उड़ा दी पाकिस्तान की मिसाइल। जरा जान लीजिए S-400 क्या है। दरअसल S-400 एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ये हवा में हो रहे अटैक को रोकता है। ये दुश्मन देशों के मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और फाइटर जेट्स के हमले को रोकने में कारगर है। ये 600 किलोमीटर दूर टारगेट को ट्रैक कर लेता है और इसकी टारगेट हिट करने की रेंज 400 किलोमीटर है। इसे रूस के एल्मास सेंट्रल डिजाइनर ब्यूरो ने बनाया है। दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। और परेशान पाकिस्तान बाद में पता है क्या कर रहा है? उरी में वहां पर निहत्थे लोगों पर बंदूक से हमला करने की कोशिश उसकी लगातार जारी है। कभी वो गुरुद्वारे में हमला कर रहा है तो कभी वहां पर बंदूकों से, शेल से हमला किया जा रहा है। हालांकि भारतीय सैनिक वहां पर भी तगड़े तौर पर उसको जवाब देने की कोशिश में लगातार हैं और जवाब मिल भी रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने ड्रोन से हमला किया है, यानी आप समझ सकते हैं कि वो अपने सिस्टम से भी उन हमलों को रोक नहीं पा रहे हैं। और जो कल तक चिल्ला कर एटम बॉम्ब की धमकी दे रहे थे, अब वहां पर उनका हाल बेहाल है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से जारी है बेबाक। नमस्कार।